आज का स्वाध्याय में बाबा बोलते हैं कि साधना जब करोगे तो बाधा आएगी। बाधा नहीं आ रही है इसका मतलब साधना नहीं हो रही है। किस प्रकार से बाधा आएगी? जैसे कि हम लोग किसी को नया दीक्षा देते हैं, साधना सिखाते हैं, तो साधना सिखाने के बाद ही वो आंख बंद करके घर में बैठता है, तो घर वाले बोलते हैं अरे क्या आंख बंद करके बैठा हुआ है ना, सब पूजा पाठ छोड़ करके आंख बंद करने से क्या होता है, साधु बन जाएगा क्या, सन्यासी बन जाएगा क्या, ऐसा लोग बोलते हैं। और वहीं पर साधना छुड़ाने के लिए उसके दोस्त वगैरह और पड़ोसी वगैरह सब लग जाते हैं। तो अभी साधना का समय है क्या, साधना तो बुढ़ापे में करते हैं लोग, धर्म कर्म तो बुढ़ापे में करते हैं, अभी बच्चा में क्या साधना कर रहा है, ऐसा बोलेंगे तो बाधा आएगी। दूसरा, साधना में और आगे बढ़ेगा तो हम लोग बोलते हैं कि तुम लहसुन प्याज मत खाना, सात्विक भोजन करना घर पर, तो और बाधा आएगी। बोलेंगे ये कहाँ से समस्या आ गया, ना हम लोग घर में सब लोग लहसुन प्याज खाते हैं, कभी कभी मीट मछली अंडा भी खाते हैं, अब इसके लिए बिना लहसुन प्याज कहाँ से बना के दें, तो वहाँ पर उसको संघर्ष करना पड़ेगा, वहाँ पर बाधा उत्पन्न होगी। बोलेगा कि देखो अभी से ही लहसुन प्याज नहीं खा रहा है, बड़ा महात्मा बन रहा है, कैसे इसके शरीर में शक्ति आएगा, कैसे ताकतवर बनेगा, ऐसा लोग बोल करके बाधा उत्पन्न करेंगे। और जब साधना में आगे बढ़ेगा तो हम लोग बोलेंगे भैया मूर्ति पूजा नहीं करो, यज्ञ हवन कर्म कांड भी नहीं करो, बोल साधना करोगे उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बोल तुम साधना करोगे यही काफ़ी है। साधना सीखने के पहले तुम करता था कोई बात नहीं, लेकिन साधना सीख लिया, अब साधना ही तुम्हारा धर्म है, साधना से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है, तो वहाँ पर और बाधा क्रिएट होगी, है ना। लोग बोलेंगे ये तो नास्तिक हो गया, मंदिर भी नहीं जाता है, कोई पूजा पाठ भी नहीं करता है, देवी देवता को अगरबत्ती भी नहीं करता है, ये तो नास्तिक हो गया, भगवान क्या सिखा दिया इसके आचार्य ने, इस प्रकार के फिर से बाधा उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से पग पग में बाधा उत्पन्न होगी। और मान लिया इस प्रकार की बाधा नहीं हो रही है, मान लिया इस प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है, सब जगह आप समझौता कर रहे हैं, घर में आप लहसुन प्याज भी खा रहे हैं बढ़िया से, तो आपकी प्रगति कहाँ होगी। घर में आप साधना नहीं करके आप मंदिर तीर्थ यात्रा घूम रहे हैं, तो आपकी प्रगति कैसे होगी। तो इसलिए बाबा बोलते हैं जहाँ आप साधना करने आध्यात्मिक रास्ता पर चलेंगे, आनंद मार्ग के नियम से साधना करने के लिए बैठेंगे, तो पग पग में बाधा आएगी। और साधना जैसे करने के लिए बैठेंगे वैसे मन में साधना नहीं करने के लिए आपके मन में विचार आएगा, अरे क्या साधना करेंगे, बाद में थोड़ा कर लेंगे, आपके मन के अंदर भी संघर्ष चलेगा, अभी नहीं करेंगे थोड़ा बाद में कर लेंगे, फिर मम्मी खाना परोस देगी, फिर अरे अभी खाना आ गया अब क्या साधना करेंगे, अब कल कर लेंगे। इस प्रकार का अंदर में भी बाहर में भी विरोध होगा और अंदर में भी विरोध होगा, अंदर में भी बहुत प्रकार की विरोध होगा। आनंद मार्ग के दर्शन शास्त्र आनंद सूत्रम में भी बाबा ने कहा है, बाधा सा युष्मना शक्ति सेव्यम स्थापयति लक्ष्य, अर्थात बाधा जो है मनुष्य को सही रास्ते पर ले आता है। बाधा के आने से मनुष्य जिद पकड़ लेता है कि हमको इस लक्ष्य को पाना ही है, हमको इस आदर्श पर चलना ही है, हमको सही रास्ते पर चलना ही है, इस प्रकार का जिद पकड़ लेता है और मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आनंद सूत्रम में कहा गया है, बाधा सा युष्मना शक्ति सेव्यम स्थापयति लक्ष्य। तो बाबा जब जेल में थे, बांकीपुर जेल पटना में, तो उनके पास एक नर्स आती थी सेवा करने के लिए, रोज़ बाबा को चेकअप करने के लिए, बाबा को सेवा करने के लिए। तो बाबा ने सोचा कि चलो ये नर्स इतना हमको सेवा कर रही है, इसको भी लाभ मिलना चाहिए। तो किसी के माध्यम से बाबा ने उसको साधना सिखलवा दिया, कोई दीदी के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से। उसके बाद कुछ दिनों के बाद बाबा पूछते हैं साधना कर रही हो, तो क्या बोलती है, बाबा कहाँ साधना के लिए समय मिलता है, घर में जाते हो तो खाना पकाओ, बच्चे, दुनिया भर का काम, कपड़ा लत्ता दुनिया, फिर यहाँ पर आ जाती हूँ सब कुछ करके, कहाँ साधना के लिए टाइम मिलता है। तो बोलते हैं कि अरे साधना के लिए थोड़ा तो टाइम निकालो, तुम संसार के काम के लिए इतना टाइम दे रहे हो, थोड़ा टाइम निकालो 24 घंटा में। तो बाबा बोले तुम 1 घंटा साधना करो।
तो बोलती है, नर्स बोलती है, बाबा 1 घंटा तो बहुत होता है, 1 घंटा कहाँ मैं बैठ पाऊँगी, काम काज एक गृहस्थी आदमी। तो बाबा बोलता है, अच्छा तुम आधा घंटा समय निकालो, 24 घंटा में आधा घंटा तो साधना के लिए निकालो। तो बोलते हैं, बाबा आधा घंटा भी समय के लिए मेरे पास नहीं है, आधा घंटा तो बहुत होता है, आधा घंटा तो कितना काम कर लूँगी घर का मैं, है ना। तो बाबा को बोलते हैं, आधा घंटा भी मेरे पास समय नहीं। बाबा बोलते हैं, अच्छा 15 मिनट तुम साधना के लिए समय निकालो। बाबा बोलते हैं कि 15 मिनट में नहीं निकाल सकती, मैं घर में बैठे हूँ 15 मिनट तो मेरा पति है, परेशान कर देगा हमको, बैठी हुई है काम छोड़ करके, काम छोड़ कहेंगे, ऐसा बोलेगी। तो बाबा बोले, लास्ट में बोलेगा, अच्छा तुम 10 मिनट साधना के समय निकालो। तो एकदम क्योंकि अंदर में संघर्ष चल रहा है ना, उसको साधना से उसको मन को दूर भगाना चाह रहा है, उसको तामसिक शक्ति। बाबा 10 मिनट भी मैं साधना नहीं कर सकती, साधना करना ही नहीं चाह रही हो। तो बाबा बोले, अच्छा तुम 1 मिनट साधना करना। अब तो कुछ बहाना कर ही नहीं सकती है, अब 1 मिनट साधना, 1 मिनट साधना करने के लिए क्या बहाना करेगी। तो बोले, हाँ बाबा 1 मिनट साधना कर सकते हैं। तो इष्ट मंत्र का इतना महत्व है, जो हम लोग आनंद मार्ग में आप जो भी साधना सीखे हैं, दीक्षा मिला है, जिसको जो इष्ट मंत्र मिला है, बीज मंत्र मिला है, उसका इतना महत्व है। बाहरी पूजा पाठ जो आदमी कितना करता है, देवी देवता का दुनिया भर का, कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा जाता है, लेकिन घर में बैठ करके अपने शांत सारे इंद्रियों को अंदर करके, मन को अंतर्मुखी करके, जो हमारा इष्ट मंत्र क्या है, एक बीज होता है, बीज, उसका नाम ही है बीज मंत्र। तो जब वो बीज मंत्र अंदर में पड़ जाती है, मन के अंदर में, तो बीज क्या करता है, जिस प्रकार बरगद का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ का बीज कितना छोटा सा होता है, छोटा सा होता है, उसको हम लोग ज़मीन में गाड़ देते हैं, उसको पानी देते हैं, पेड़ पर उसको पशु पक्षी से रक्षा करते हैं, तो कितना बड़ा पेड़ बन जाता है, बड़ा हो जाता है ना। फिर उसी पेड़ के नीचे आदमी जाके छाया का लाभ करता है, सुंदर दिखता है। तो उसी प्रकार ये बीज मंत्र भी होता है, इसको रोज़ आप चिंतन करेंगे, रोज़ मनन करेंगे, रोज़ उसको आचार्य के बताए अनुसार से रोज़ बैठ करके साधना करेंगे, तो उस बीज क्या होगा, अंदर ही अंदर वो मंत्र बढ़ करके आपको शांति देगा और आनंद देगा। मंत्र आनंद देगा। लोग क्या बोलते हैं, हमको धन संपत्ति आनंद देगा, नहीं, धन संपत्ति तो आपको सुख देगा ही, ये मंत्र भी आनंद देगा आपको, मंत्र भी आनंद देगा। जो मनुष्य का स्वभाव है, आनंद पाना, सुख पाना, शांति पाना, ये मंत्र भी आनंद देगा, क्योंकि इस मंत्र का काम ही है आपको परमानंद की तरफ ले चलना। इष्ट मंत्र क्या है, परमात्मा का नाम है, परमात्मा का बीज है, परमात्मा का बीज। जैसे हमारी मोबाइल है, तो मोबाइल में क्या करते हैं हम लोग, छोटा सा एक सिम कार्ड डाल देते हैं। अब सिम कार्ड डालने से क्या होता है, उस कंपनी के सारा चीज़ इसमें आकर के उसके साथ हम लिंक हो जाते हैं, उस कंपनी के सारे चीज़ों के साथ हम इसमें उस छोटे से चिप के कारण हम लिंक हो जाते हैं। और सिम कार्ड नहीं डालेंगे तो ये क्या है, डब्बा है, कुछ भी काम नहीं करेगा। उसी प्रकार ये मंत्र भी आपका पूरा मन का सिम कार्ड होता है। जैसे हम उसको दिमाग में डालते हैं, उस मंत्र को, हम पूरा इस परमात्मा की सत्ता के साथ जुड़ जाते हैं, पूरा परमात्मा की सत्ता के साथ जुड़ जाते हैं। और जब उसको हम जप करते हैं, मानसिक जप करते हैं, तो क्या होगा, अंदर ही अंदर वो शांति देती है। और मन क्या करता है, हम लोगों का मन को विराट करता है, बड़ा करता है। साधना का काम ही आपका मन को बड़ा करना। तो जब मन बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, हम छोटी मोटी घर की समस्याओं को, समाज की समस्या को, जो पड़ोस में जो समस्या होती है, उसको आसानी से सुलझा सकते हैं। मन जब छोटा होता है तो क्या होता है, दुनिया भर की झगड़ा होते हैं। और मन बड़ा होगा तो क्या होता है, हम कोई गलती करता है तो उसको क्षमा कर सकते हैं, क्षमा करने की शक्ति जागृत होता है। मन जब बड़ा हो जाएगा तो बोलेंगे कि उसको क्षमा कर देते हैं। ईसा मसीह जो क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक है, उसको लोगों ने उसको अंतिम समय में क्या किया, उसको क्रूसीफाइड किया। क्रूसीफाइड मतलब क्रूस पर उसको जिंदा गाड़ ठोक दिया। उसको ऐसा करके यहाँ हाथ में कील डाल दिया, यहाँ कील डाल दिया, छाती में कील डाल दिया, दोनों पैर में कील डाल दिया और टांग दिया उसको, और वैसे ही वो मर गया। लेकिन वो क्या करता है, वो उनको क्षमा देता है। जो उसको कुर्सी में टांग दिया था उसको क्षमा देता है, बोलता है भगवान इनको तुम माफ़ कर देना, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं।
ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या करते हैं, नादान है, इसलिए तुम इनको माफ़ कर देना। तो इस प्रकार जब साधना करेंगे मन बड़ा बढ़ेगा तो क्षमा करने की शक्ति बढ़ेगी, और जब क्षमा करने की शक्ति बढ़ेगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा। घर में पति पत्नी के बीच बीच में क्या छोटे छोटे बातों को लेकर के झगड़ा हो रहा है, आपने उसको क्षमा कर दिया, आपने उसको सह लिया तो झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन आप उसका एक बात बोला तो आपने 4 बात उसको सुना दिया, तो क्या होगा? झगड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मन छोटा है। तो साधना करने से जब मन बड़ा होगा, बृहत का भाव लेते लेते, तो समाज की छोटी मोटी समस्याओं को और भी जीवन में जो समस्या आएगा उसको आराम से समाधान कर सकते हैं। इसलिए आनंद मार्ग का जो पंचदशशील है, 15 पॉइंट्स है, उसका पहला नंबर पॉइंट्स ही है क्षमाशीलता, फॉरगिवनेस। और बाबा इसके लिए बोलते हैं कि यदि कोई आपसे बुरा बर्ताव करता है, कोई गलत व्यवहार करता है, तो यदि उससे केवल आप प्रभावित हो रहे हैं तो अधिकतर मामलों में उसको क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन यदि उसके कुकृत्य से समाज प्रभावित हो रहा है तो समाज उसको दंड देगा। लेकिन केवल आप प्रभावित हो रहे हैं तो उसको अधिकतर मामले में क्षमा दे देना चाहिए। ये हम लोगों का कंडक्ट रूल्स में जो 15 पॉइंट्स है, पंचदशशील है, उसमें बाबा बताते हैं। इससे क्या होता है कि मनुष्य बिना मतलब का झंझट में नहीं पड़ता है और उसका मन उदार होता है, उसका मन बड़ा होता है, उसमें कल्याण का भाव जगता है। और नहीं तो कोई हमको 2 बात बोल देता है तो उसको हम 4 बात बोलने के लिए हमारा मन उतावला होता है और उससे बदला लेने के लिए हमेशा प्रयास करता है आदमी। तो इसलिए यदि मन बड़ा होगा, मन साधना के माध्यम से उदार होगा, तो क्षमा हम कर सकते हैं। और ये क्षमा मनुष्य के जीवन का, मनुष्य के व्यवहार का बहुत बड़ा एक आभूषण है। और हमको ये क्षमाशीलता बहुत सारे संकटों से, बहुत सारे फालतू का झंझट से बचा सकता है। तो इसको अपना जीवन में जितना हम लोग उतारेंगे उतना हम लोग का जीवन अच्छा होगा। कृष्ण भगवान देखे महाभारत की लड़ाई में, लड़ाई हो रहा है और मुस्कुरा रहे हैं, युद्ध हो रहा है और मुस्कुरा रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं उसको। इतनी बड़ी समस्या और युद्ध हो रही है और वहाँ पर गीता का उपदेश दे रहे हैं। मन बड़ा है। तो मन बड़ा। एक बार मैं एक कुत्ता को देख रहा था। एक कुत्ता है, इधर से आ रहा था और उसके मुंह में क्या है, एक डंडा था। डंडा बड़ा सा पकड़ा हुआ था मुंह में कुत्ता। तो कुत्ता जब मुंह में डंडा लेके आ रहा है तो डंडा उसके उस गेट में फंस गया, क्योंकि गेट से बड़ा है डंडा। तो कुत्ता को समझ में नहीं आ रहा है कि इस डंडा को कैसे इससे पार किया जाए। क्यों? क्योंकि उसका मन छोटा है। आदमी के लिए कोई समस्या ही नहीं है, डंडा को टेढ़ा करेगा घुस जाएगा। लेकिन कुत्ता का मन छोटा है तो उसके लिए वो विराट पहाड़ जैसा समस्या है। कैसे घुसेगा? वो बार बार जा रहा है, रुक जा रहा है, बार बार जा रहा है, रुक रहा है, घुस ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए साधना सबके लिए ज़रूरी है। बच्चों के लिए ज़रूरी है, पढ़ाई में मदद करेगा। पढ़ाई में आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ जाएगी। पुस्तक कौन लिखता है? कोई आदमी लिखता है। पुस्तक में यदि 4 पॉइंट लिखा हुआ है किसी विषय पर, 4 पॉइंट दिया हुआ है, मान लिया नेपाल की सुंदरता के बारे में लिखो, 4 पॉइंट पुस्तक में दिया हुआ है। अब 6 पॉइंट जोड़ सकते हो, 2 पॉइंट अपने से जोड़ सकते हो यदि साधना करोगे तो। बाबा का एक गल्प संचन पुस्तक है, उसमें बाबा सास और बहू की कहानी बताते हैं। सास और बहू किचन में जाती है और सास क्या करती है, बहू को ताने मारती है। खाना बनाते बाद नाम रोटी बेलते बोलते, सास रोटी बना रही है और बहू उसको सेक रही थी। तो सास को जम्हाई आता है और जम्हाई आता है तो जम्हाई लेते लेते बोलती है सास कि देखो देखो कैसा जम्हाई आ रहा है, लगता है बहू का भाई मरने वाला है ऐसे सास बोली। तो बहू को बहुत बुरा लगा, बोला ऐसा कैसे हमको सासू माँ बोल देती। उसमें चुपचाप रही। फिर बहू भी कुछ देर के बाद बोली, वो भी जम्हाई ली
और जम्हाई लेने के बाद क्या बोल रही है, हमको कैसे जम्हाई आ रहा है, लगता है ससुर का साला मरने वाला है। तो ससुर का साला तो दोनों में रोज़ झगड़ा होता था। बाबा बोलते हैं कि वो लोग दिन में 58 बार झगड़ा लड़ती थी। ये बाबा का लिखा हुआ है गल्फ संचयन में। और मरने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा और बड़ा कहानी है लेकिन थोड़ा सा भी बोलता हूँ। और मरने के बाद क्या होता है, दोनों पिशाच जन्म लेती है, प्रेतनी, क्योंकि दोनों लड़ रही थी। अब प्रेतनी जन्म लेने के बाद दोनों बहुत दोस्ती के साथ रहती है, बहुत प्रेम के साथ रहती है। और जब वहाँ भी किचन में खाना बनाती है, लेकिन खाना बनाते के समय सास क्या बोलती है, अरे बहू तुम अभी खा लो, तुम्हारा अभी समय आने वाला है, आना, तुम तो अभी जवान हो, मैं तो बूढ़ी हो चली, तुम पहले खा लो। तो बहू क्या बोलती है कि नहीं सासू माँ तुम खा लो, आना, तुम्हारा अभी उम्र हो गया है, अभी तुमको केयर लेने की आवश्यकता है, तुम पहले खा लो। फिर सास क्या बोलती है, अरे बहू तुम जाओ, अभी तुम्हारा तो सजने संवरने का समय है, तुम पार्क में जाओ, सब घूम लो, तुम अभी सज लो सवरो, कहाँ तुम किचन में पड़ी हुई हो। तो बहू बोलते हैं सासू माँ आप कहाँ बूढ़ी हो, और तुम पार्क में जाओ और तुम वहाँ पर घूमो, मैं सारा काम कर देती हूँ, मेरे पास तो भी शक्ति है, मैं तो काम कर सकती हूँ। तो क्या हुआ, फिर दोनों लोग पार्क में जाती है, रोज़ घूमती है, और दोनों के बीच में दोस्ती है, कोई झगड़ा नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे का सम्मान करती है, दोनों एक दूसरे को आदर करती है, दोनों एक दूसरे को इज्जत करती है। मन बड़ा है भूत बनने के बाद, लेकिन इस जन्म में 58 बार झगड़ा लड़ती थी। बाबा का लिखा हुआ है, मैं यूट्यूब में डालूंगा इसको बाद में। तो इसलिए मन का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, और मन बड़ा केवल साधना से होगा, दूसरा कोई चीज़ से साधन नहीं होगा। संसार में सब लोग आपके मन को छोटा 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 कर रहा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम, हिंदू बस हिंदू में मन फंस जा रहा है, जाति बस जाति में मन फंस जा रहा है, यज्ञ हवन कर्म कांड में बस उसमें मन संकीर्ण हो जा रहा है, मन अंधविश्वास में फंस जा रहा है। सब जगह मन को छोटा करने वाली चीज़ें हैं, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। केवल आनंद मार्ग की साधना से मन बड़ा होगा, मन विस्तारित होगा। इसलिए आपकी समस्याएं हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आपके घर में काम है, कुछ भी है, बाबा ने जिस प्रकार 1 मिनट साधना करने के लिए बोला, 1 मिनट से कुछ नहीं होने वाला है। बाबा तो उसको ऐसे बोले 1 मिनट, लेकिन कम से कम आप 15-20 मिनट साधना कीजिए 2 टाइम, तब देखिए साधना का मज़ा आएगा। साधना आपको बचपन में भी मजा करे, आनंद देगा, आपका युवा अवस्था होगा, घर परिवार में जाएंगे उसमें भी मदद करेगा। और जब साधना आप किए रहेंगे पूरा जीवन, तो साधना आपको वृद्धावस्था में भी काम आएगा। अगर साधना नहीं किए रहेंगे तो वृद्धावस्था बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, एकांत बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब जीवन भर साधना किए हुए हैं तो हमेशा आपके साथ परमात्मा है। हम लोग अकेले रहते हैं, आश्रम वगैरह में अकेले बोलते, दादाजी अकेले कैसे रह लेते हैं? हम लोग लगता है हम लोग अकेले में ही सबसे अच्छा लगता है, कोई आ जाता है तो समस्या हो जाती है। क्योंकि हम लोग जब अकेले रहते हैं तो परमात्मा के साथ रहते हैं, आराम से प्रभात संगीत कर रहे हैं, बाबा कीर्तन कर रहे हैं, भाव में हैं। कोई आ गया तो डिस्टर्ब हो रही, तो हम लोगों के लिए अकेले आनंद का विषय है। और दूसरा आदमी कोई अकेले पड़ जाता है तो अरे अकेले काट खा रहा है, क्या करें अकेले, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो जब साधना आप किए रहेंगे तो अकेला का जीवन वृद्धावस्था में, पता नहीं आपके बेटा कहे चले जाएंगे, बेटी कहे चले जाएंगे। अभी हमको गीता दीदी बता रही थी कि उधर हम लोग आ रहे थे तो दादाजी यहाँ पर वृद्धाश्रम है, 50 लोग रहते हैं, 50 वृद्ध लोग इस प्रकार का अकेले रहते हैं। तो उस समय साधना काम करेगी। और इसलिए साधना को आप लोग प्रायोरिटी विशेष पर प्राथमिकता दे करके, जिसको जीवन में लोग प्राथमिकता देता है उसके लिए टाइम मिलता है, जिसको जीवन में प्राथमिकता नहीं देता है उसके लिए टाइम उसको नहीं मिलता है। बच्चे को स्कूल जाता है तो उसको टिफिन पकाना जरूरी है तो उसके लिए टाइम मिलता है टिफिन पकाने के लिए। तो उसी प्रकार रोज हमको स्नान करना जरूरी है तो स्नान करने के लिए टाइम मिलता है। उसी प्रकार साधना को भी जरूरी समझ लेंगे। हम साधना नहीं करेंगे तो खाना नहीं खाएंगे, इस प्रकार का प्रण कर लेंगे, प्रतिज्ञा कर लेंगे, तब साधना होगी। नहीं तो बाबा तो बोल रहे हैं कि जैसे साधना करने बैठोगे दुनिया भर की चीज़ आएगी, अरे क्या साधना पे करेंगे, बाद में करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी थोड़ा सा सो लेते हैं हम। साधना करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ काम विरोध करेगा वो आलस होता है, आलस, है ना। इसलिए आलस को दूर भगा करके और साधना जब करना है थोड़ा सा जल्दी उठ करके, जल्दी फ्रेश होकर के साधना करेंगे और आनंद मार्ग के नीति नियम के अनुसार से चलेंगे, आनंद मार्ग के लाइफ स्टाइल के अनुसार से चलेंगे तो आपका जीवन सुंदर होगा, आनंदमय होगा, शांति से भरा हुआ होगा। और जीवन में कम से कम 20-25 लोगों को आप अपने जैसे भी बना सकते हैं।
क्योंकि जो खुद आदमी जानता है दूसरों को बताने का इच्छा करता है। एक आदमी सिगरेट पीता है तो जीवन में 10-12 आदमी को सिगरेट सिखा देता है पीने के लिए। तो जो आदमी बढ़िया से साधना करता है, बढ़िया से आनंद मार्ग के रास्ता पर चलता है, दूसरों को कन्विंस करके जीवन में कम से कम 20-25 आदमी को साधना के मार्ग पर ले चलता है, तो बहुत बड़ा कल्याण होता है, उसको बहुत बड़ा पुण्य लाभ होता है, अपना भी और दूसरा भी। और उसका जो बच्चे होते हैं बाद में, वो बच्चों को भी देख देख करके उसको नया संस्कार मिलता है और वो लोग भी फिर साधना के मार्ग पर चलता है और उसका कल्याण होता है। और साधना का मार्ग नहीं मिलेगा, अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं मिलेगा, अच्छा जीवन पद्धति नहीं मिलेगा, तो पता नहीं किस प्रकार के माहौल में जाएगा, शराब खा पिएगा, गुटखा खाएगा, अंडा मांस मछली खाएगा, जीवन नरक बन जाएगा। तो इसलिए आनंद मार्ग के रास्ता में आपको चलना ही है, चाहे कितना भी बाधा हो, कितना भी विपत्तियाँ हो, चाहे कितना भी समाज कुछ बोले, चाहे कितना भी बाधा हो। जैसा स्वाध्याय में हुआ, आनंद मार्ग की साधना को प्राथमिकता बेसिस पर करना है। परमपिता बाबा की जय। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।